अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं अपना कदरत सैफ खान और आप लोग की वीडियो लेकर आए। आफ्टर ट्रम्प वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, फिर 7th मुस्लिम कंट्री इन पाकिस्तान गॉट स्केयर्ड, क्राइम पाक मीडिया। किस तरह फिर क्या हुआ है भाई, वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। फ्लोरिडा के स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप की फातिहाना तकरीर, कहा कि ये अमेरिका की शानदार कामयाबी है, अमेरिका को महफूज बनाएंगे और होगा इंशाअल्लाह ताला। वो धूल उड़ रही है कि मंजिल क्या, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। सूरत हाल यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया और बनते साथ ही उसने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी, ये तो अच्छी बात है। हाँ भाई हाँ, ये है ही झूठा एक नंबर का। ट्रंप की जीत की सूरत में क्या नस्ली अच्छी बात करते हैं, जंगबंदी तो अच्छी बात है, वो लोग खुश हो रहे हैं, क्या नहीं हुई है। कैमरा के आने से क्या एक्सपेक्ट इन्होंने बात भी की, देखिए अमेरिका स्पीच में बात की। दाखिल होने वाला है, अमेरिका को बेहतर बनाने जंगबंदी तो अच्छी बात है भाई, आप खुश क्यों हो रहे हैं। ये जो अफगानिस्तान का वार था इस बंदे ने खत्म कर दिया। इन्होंने बात की कि भाई हम वहाँ क्या कर रहे हैं, जो जैसा मैंने बोला इस तरह से लड़ रहे करते हैं, बड़ा क्लोज, एक बड़ा पर्सनल इक्वेशन है। वो तो मेरा भाई है। जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो आते ही अपनी कुछ पुरानी पॉलिसीज जो हैं उनको रिवाइव करेंगे। मिसाल के तौर पे अपनी फर्स्ट टर्म में उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी कुछ मुल्कों से लोगों के अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी थी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसको कि मुस्लिम बैन कहा जाता था। वो कहते हैं कि वो इसको रिवाइव करेंगे। फिर वो कहते हैं कि वो एक मैस डिपोर्टेशन करेंगे, यानी कि अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जो कि मिलियंस की तादाद में हैं, उनको वो मुल्क से निकालेंगे और इसके लिए वो कैंप्स भी बनाएंगे कि जब तक उनकी डिपोर्टेशन नहीं होती उन्हें कैंप्स में रखा जाए। तो इस तरह के उनके कुछ बयानात से ये खतरात सामने आए हैं कि शायद एक बड़े पैमाने पर जो है कोई सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाए। बस इसी बात से ये पाकिस्तानी परेशान है। क्यों? क्योंकि लाखों पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में पड़े हुए हैं। वाह भाई वाह। अब ट्रम्प काका आ गए तो इनको सोट मार मार के भगाएंगे। पूरे एशिया की अगर बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो समझ लें इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। समझ लें कि इस टाइम जो ट्रंप के इलेक्शन है वो ज्यादा सपोर्टर पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं कि भाई शायद इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं। कहने में सुनने में आ रहा है इमरान खान से उनका दोस्ती है, झुकाव है, और इस बुनियाद पर हो सकता है पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो। आपने सबसे पहले घबरा, ये डोनाल्ड ट्रंप की जय जीत खुशी में। ये क्या लोगो डाला है, देखो ये सबसे पहले तो ट्रम्प काका को बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेरी कमला काकी को हरा दिया इन्होंने। आय हाय, इस दुख की इतनी खुशी क्यों है। कमला काकी अगली बार लड़ना तुम, अभी हम ट्रम्प काका से बात करेंगे। ठीक है जी। और ट्रम्प काका, आपने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले, वो वादा आपको किट्टू भाई याद दिलाएगा। जब यूएस के कैंपसेस में प्रो हमास प्रोटेस्टर्स सामने आ गए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने ये वादा करा था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना, मैं चुन चुन करके इनको अमेरिका से बाहर निकाल फेंकूंगा। आपने बोला था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना मैं एक एक को निकालूंगा यहां से। अब मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप आपका वादा याद दिला रहा हूं। आपने वादा पॉलिटिशियन ऐसा ही होता है, वादा पूरा करेगा नहीं करेगा। हमास की टी-शर्ट्स पहन रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका का फ्लैग यूनिवर्सिटी में नीचे उतारा और पैलेस्टीन का फ्लैग चढ़ा दिया, चुन चुन के उनको अमेरिका से निकालिए। आपने वादा करा था कि मेरे दौर में जंगें नहीं हुआ करेंगी, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का दौर वो वाहिद दौर था जब अमेरिका हालत जंग में नहीं था। आज अपनी विक्ट्री स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है जंग बंद करो। अब वो जहां जहां जंगें हो रही हैं वो जंग बंद होगी। अब वो गजा की जंग हो चाहे यूक्रेन की जंग हो, दोस्तों अमेरिका उसका हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका क्या इसराइल से अपना हाथ खींचने जा रहा है, ये बहुत
ब्रेकिंग बहुत मुश्किल है। हाँ तो ये भाई जो पाकिस्तानी है ये आधी अधूरी न्यूज बताता है। माना कि ट्रम्प जंगबंदी चाहता है, लेकिन वो सिर्फ रूस और यूक्रेन की, वो जो यूक्रेन को यूएस मदद कर रहा है वो बंद कर देगा। लेकिन हमास का क्या बनेगा भाई? तुम्हारे प्यारे उम्मा हमास, उसको घुस के मारेगा। जब तक हमास खत्म नहीं हो जाएगा जड़ से, तब तक दे दनादन चलता रहेगा। और हाँ, गिट्टू भाई के अल्फाज याद रखना, अब ट्रम्प काका सपोर्ट करेगा इजराइल को, और ईरान तो समझ लो गया। आपके ख्याल से सबसे पहले तो आपकी ओपिनियन ईरान इतना इजी नहीं है भाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सैंक्शन तो पहले से ही वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने जितना 2020 में अमेरिका के इलेक्शन को मैंने तो अच्छा हो यार, खान से मजाक कर रही हूं, बहुत ज्यादा फॉलो किया था। 2024 में भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को मैं 2010 से फॉलो करती हूँ और मैं उनको बहुत बॉस के तरीके से मैं उनको मानती हूँ, और जिस हिसाब से उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनका एक ऑरा है, और बच्चों के प्रति वो जितना ज्यादा भावुक रहते हैं और सबसे बहुत घुल मिल करके मिलते हैं, और बिल्कुल बहुत ही आउट स्पोकन है, बहुत ही जो बातें करते हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे परसेप्शन से, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर पूछा जाए तो 2020 में भी मैंने कहा था कि ट्रंप को जीतना चाहिए, और इस बार 2024 में भी मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को जीतना चाहिए। उनकी एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी जो 4 दिन पहले हुई थी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो इंडियन पॉलिटिक्स होता है ना, वैसे ही कुछ दांव-पेच दिखाई दे रहा था। जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चटखारा और बड़ा मजा और बड़ी लज्जत दिखाई देती है, और पूरी दुनिया के जब मीडिया उसको कैप्चर करते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनते हैं। तो उसी तरीके से जब अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग को देखे हैं तो वो भी बड़े चटखारेदार था। उसी में एक बार कमला हैरिस ने, आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहें कि ये साई है, ये साई है। ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रम्प का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है, और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का, वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं दिख रहा है। वीडियो अच्छा, इन्होंने तो तारीफ भी कर दी, ट्रंप के बहुत बड़ी फैन निकली है नाजिया इलाही खान, बहुत गजब का नाम है। तो ये तो ट्रंप की बहुत बड़ी फैन है। अब मैं तो ये कहूँगा कि ये जो जंगबंदी वाली बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो अब वो बंद करेगा नहीं करेगा वो तो मैं नहीं कहता, लेकिन अफगानिस्तान का जो वार चल रहा था यूएसए और तालिबान के बीच, जो अफगानिस्तान में सब कुछ 20 साल से चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों अपने फौजी को उधर ही मार रहे हैं। ये बात उन्होंने की थी कि भाई साहब हम लोग वहाँ कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर हमने सारे फौजी भेजे हुए हैं, अरबों डॉलर, मतलब हमारे वहाँ पैसे जा रहे, तो ये बात उन्होंने की थी। और उस टाइम से जब फिर ये सब कुछ शुरू हुआ और जंग बंद हो गया, वो अमेरिका चला गया और तालिबान जो है उसका ये सब कुछ ट्रंप ने जब निकालेंगे, जब वो चला गया, फिर बाइडेन जब आ गया, बाइडेन वही प्रोसेस जारी रखा और खत्म कर दिया सब। तो ये एक है, तो ये चीज से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि शायद बाकी भी जगहों पे, यूक्रेन का तो मुझे पता है, उसका बिल्कुल यूक्रेन के साथ लगता नहीं है ट्रंप का, तो अभी जब एड बंद होगा तो फाइट भी रुक जाएगी। वो जिस तरह अभी तक जहाँ तक पहुंचे हैं वहां तक ये पहुंच पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। बढ़िया है कि गाजा की जो है उस पे हम लोग भी यहाँ पे तो ये खुश हो रही थी, लेकिन ये खुशी वाली बात है नहीं जो ये खुश हो रही थी, वो अभी भी रुकनी चाहिए। वहाँ भी रोक के थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शायद पड़े, एग्जैक्टली पड़ेगा। बाकी ये वीडियो पसंद है प्लीज साथ मुझे बेल आइकन है, उससे भी दबा दीजिए। मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।